हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन यानी बीए और साथ ही साथ वो एमए के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास में पॉलिटिकल साइंस यानी पोल साइंस का विषय है और वो सभी अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। पोल साइंस में भी जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनके पास में राजनीतिक सिद्धांत का विषय है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आपको दिखेगा। और ये क्वेश्चन तो कॉमनली आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि लोकतंत्र क्या है, चाहे प्रत्यक्ष लोकतंत्र पूछे अप्रत्यक्ष पूछे, बट आप सभी को लोकतंत्र क्या है ये एक्सप्लेन करना ही होगा। तो लोकतंत्र क्या है, जब आप ये चीज़ देखें तो इसके अंदर आपको लोकतंत्र तो एक्सप्लेन करना ही है, लेकिन इसकी जो कुछ परिभाषाएं हैं आपको ये भी इसके अंदर ऐड करना है। तो परिभाषाएं क्या है पहले इसको भी हम डिस्कस करेंगे, और लोकतंत्र क्या है इसकी शब्द उत्पत्ति हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र है क्या, या लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो लोकतंत्र, इसे इंग्लिश में हम डेमोक्रेसी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप सभी को। इंग्लिश में हम इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, और जो डेमोक्रेसी शब्द है ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी में जो ये लोकतंत्र है इसे डेमोक्रेसी कहते हैं, और ये जो डेमोक्रेसी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। और कौन से दो शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रीक भाषा के शब्द है। कौन से? ग्रीक भाषा के। सबसे पहला शब्द है आपका डेमोस, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले ये शब्द आपको ध्यान रखना है डेमोस, और दूसरा आपको याद रखना है क्रिटिया। ये दो शब्द आप सभी को इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। और ये जो डेमोस शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जनसाधारण, जनसामान्य। और जो क्रिटिया है इस शब्द का अर्थ होता है इस पे शासन करना या कोई शक्ति का रूप। तो हम देखते हैं डेमोस मतलब जनता, जनसाधारण पर जो शासन करने का अधिकार है, जिन्हें जनता खुद दे देती है, वही डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र कहलाता है। फिर से हम इसको आसान शब्दों में देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इसे इंग्लिश में या हिंदी में हम कहें तो लोकतंत्र, और इंग्लिश में कहें तो इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। ये जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, एक डेमोस दूसरा क्रिटिया से बना है। डेमोस का मतलब होता है जनसाधारण लोग, और क्रिटिया जो है इसका मतलब होता है शासन, यानी जनसाधारण लोग जब अपनी इच्छा से अपने शासकों को चुनते हैं और वो शासक उनकी भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर हम संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में बात करें तो ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का अंतिम सूत्र, यानी सत्ता नहीं, यहाँ पर सत्ता लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सत्ता, सत्ता, सत्ता का अंतिम सूत्र जनता के हाथ में होता है, यानी जनता के हाथ में ही पावर पूरी होती है, ताकि जो भी प्रतिनिधि है वो अपनी मनमानी ना कर सके, जनता ने जिनको भी चुना है। लेकिन व्यापक अर्थों में अगर बड़े शब्दों में हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जनता की शासन व्यवस्था होती है। और ये ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र का काम सिर्फ ये है कि जनता अपनी सरकार को चुन लेगी और सरकार अपनी मर्जी से कार्य करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सरकार गलत चुन ली गई है या सरकार जनता के हित के लिए कार्य नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जनता के पास ये राइट होता है कि वो अपनी सरकार को हटा भी सकती है या फिर अपनी सरकार को, उनकी सत्ता को चुनौती भी दे सकती है। अब लोकतंत्र की हम परिभाषा के बारे में बात करेंगे तो इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, क्योंकि अलग अलग विचारकों ने इसे अलग अलग ढंग से परिभाषित करने की कोशिश करी है, जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहला है आपका हेरोडोटस। हेरोडोटस के अनुसार जो है लोकतंत्र कैसी शासन व्यवस्था है, तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राज्य यानी जो सत्ता का सबसे बड़ा रूप है, सत्ता की जो पावर है वो किसके हाथ में होती है, पूरी जनजाति के हाथ में होती है, जाति के पास में होती है। जाति मतलब यहाँ पर किससे है, तो यहाँ पर आप बोलोगे जाति का मतलब जनता से है, और राज्य का मतलब ध्यान रखना है आप सभी को, राज्य का मतलब सरकार से है, कि जनता, सरकार का जो नियंत्रण है वो असली कंट्रोल पूरी जनता की ऊपर होता है। अगला है अब्राहम लिंकन जी, ये बहुत ही फेमस अमेरिका के कौन है, राष्ट्रपति, जिन्होंने लोकतंत्र को सबसे आसान शब्दों में परिभाषित किया। इनका कहना है कि लोकतंत्र में जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जनता के द्वारा ही या जनता का शासन ही है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है।
अब हम अगली बात करते हैं लास्की के अनुसार। तो लास्की जी कहते हैं जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में लोकतंत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में कई ऐसी समस्याएं हमारे सामने निकल के आती है और जिनका हम अकेले व्यापक रूप से निपट सकते हैं, अकेले तो निपट ही नहीं सकते। और समाज में जो असंतोष है उनको भी खत्म कर सकते हैं संतोषजनक ढंग से। उनका हल लोकतंत्र के जरिए ही निकाला जा सकता है। तो ये किसका कहना है? लास्की जी का कहना है। तो अब तक हम कितनी परिभाषाओं के बारे में बात कर चुके हैं? पहला आपका हेरोडोटस के अनुसार, ये ध्यान रखना है। दूसरी परिभाषा हमने अब्राहम लिंकन जी के अनुसार, तीसरी परिभाषा लास्की के अनुसार, चौथी परिभाषा हम बात करेंगे सिले के अनुसार। अब कौन थे ये सिले? तो ये लोकतंत्र पे इन्होंने अपने विचार दिए थे। इन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक सरकार या लोकतंत्र सरकार एक ऐसी शासन व्यवस्था है, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। इसमें हर एक व्यक्ति अपनी भागीदारी निभाता है, यानी हर एक व्यक्ति को अपना क्या मिला होता है? मताधिकार। क्या मिला होता है? मताधिकार। और भाई ये जो वोटिंग राइट है ये अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे भारत के संदर्भ में हम बात करें तो अगर आप 18 वर्ष के हो, कितने वर्ष के? 18 वर्ष के हो और मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज है, वोटर लिस्ट जिसे हम बोलते हैं, और आपको बगैर भेदभाव के वोट देने दिया जाएगा। तो यहाँ पर हर एक की भागीदारी होती है और जनता लोकतंत्र के अंदर अपने भाग्य की विधाता खुद होती है। अगला है लॉर्ड ब्राइस के अनुसार। तो अब तक 4 परिभाषाएं हो गई लॉर्ड ब्राइस के अनुसार। तो लॉर्ड ब्राइस कहते हैं लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कानून दृष्टि से, यानी कानून की अगर रूप से देखें न्याय होता है और कानून के रूप से ही शासन व्यवस्था होती है, और किसी खास वर्ग को कोई खास अधिकार नहीं बल्कि पूरे समाज के सभी लोगों के एक जैसे अधिकार होते हैं। समाज में सभी लोग सुरक्षित रहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला है आपका गेटल के अनुसार। तो गेटल कहते हैं, ये छठी परिभाषा है और ये आज की क्लास की अंतिम परिभाषा है। तो ये परिभाषाएं आप लोगों को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। तो गेटल के अनुसार क्या है कि भाई लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च सत्ता की जो भागीदारी, निर्णय लेने का अधिकार केवल जनता के हाथ में ही होता है। अब यहाँ पर गेटल जी जो है, और आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सिल्ले, ये दोनों थोड़े से एक से लग रहे हैं। तो जी हाँ, इनकी परिभाषाएं काफी मिलती जुलती है। आप दोनों में से चाहे तो एक भी लिख सकते हैं, आप दोनों लिखना चाहे तो आप दोनों भी लिख सकते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये नंबर है, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक है जिसमें आप सभी हमें सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। अपनी कोई क्वेरी है, अपनी क्वेरी हमें भेज सकते हैं। बाकी जैसी नई वीडियोस आप सभी के लिए आएगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।